हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में आज का लेक्चर होने वाला है हमारा पीवाईक्यूज ऑफ पैराबोला। ठीक है, हमने कंसेप्ट एड ऑन सारे ही खत्म कर लिए, यानी जितने भी पैराबोला के कंसेप्ट्स हैं, थ्योरी सेशंस है, सब कुछ हमने कंप्लीट किया है। और वहां पे भी हमने थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, 2023 के भी देखेंगे और पुराने वाले भी देखेंगे, मेंस एडवांस सभी देखेंगे। इस पीवाईक्यूज को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। अगर आपने कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, वरना यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करूंगा डायरेक्ट ये फॉर्मूला लग गया वो आपको कम समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज के लेक्चर का, जेईई मेंस 2023 का अप्रैल 13 का क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि जेईई मेंस में ये एक ही 2023 का क्वेश्चन है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चंस है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखो क्या बोला है, लेट पीक्यू बी अ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 36x। पूरा क्वेश्चन पढ़े उससे अच्छा है कि बेटर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझते जाते हैं, फिगर ड्रॉ करते जाते हैं। यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल्स टू 36x इस तरह का पैराबोला होगा। ठीक है, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x वाला पैराबोला है, टूवर्ड्स ओपन कहां होगा, x एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ ओपन होगा। ये क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, a की वैल्यू 9 आ जाएगी, यूजिंग कंपेयरिंग विथ y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के साथ मैं कंपेयर कर दूं इसे तो a की वैल्यू 9 आ गई। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या गिवन है आपको, 100 गिवन है। ठीक है, फोकल कॉर्ड मान लो यहां से कुछ इस तरह से मैं ड्रॉ कर सकता हूं, P एंड Q, PQ फोकल कॉर्ड ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, मेकिंग एन एक्यूट एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बी पॉजिटिव एंड M बी द पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PQ सच दैट PM is to MQ equals to 3:1। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो मैंने कॉर्ड ड्रॉ की PQ क्या है, फोकल कॉर्ड जिसकी लेंथ आपको 100 गिवन है। क्लियर है, क्या बोला गया है, M ऐसा पॉइंट है, M कहीं पे पॉइंट होगा। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए एक और फिगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा आपके लिए। इसको अलग से अगर मैं PQ ले लूं तो यहां पे कोई पॉइंट M है जिससे क्या होगा, 3:1 में हमारा PQ कॉर्ड डिवाइड हो रहा है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई ऑन द पासिंग थ्रू M परपेंडिकुलर टू द PQ। इसका मतलब क्या हुआ, PQ के परपेंडिकुलर कोई एक लाइन होगी जो M में से पास हो रही होगी। ठीक है, उस लाइन का इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा और उस इक्वेशन में ये जो पॉइंट्स है वो पुट करने हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन फाइंड करूं उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, PQ के लिए कुछ फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो PQ के लिए मैं क्या सोच सकता हूं, PQ इज अ पॉइंट, P क्या है, पॉइंट ऑन द पैराबोला वेयर S इज द फोकस। यहां पे ठीक है, एस क्या है, फोकस में से पास होता हुआ पॉइंट है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 80 स्क्वायर 280। और Q क्या है, फोकल कोड का ही अनदर पॉइंट है। तो उसके लिए हमें रिलेशन पता है, क्या पता है, a/t स्क्वायर -2a/t। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो मैं क्या सोच सकता हूं, क्या मैं यहां पे M के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकता हूं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? यस, बिल्कुल फाइंड कर सकता हूं। लेकिन उससे पहले भी मुझे यहां पे 100 गिवन है, PQ यानी फोकल कॉर्ड की लेंथ जो होती है a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100। लेकिन a की वैल्यू 9 है तो आपको अल्टीमेटली t प्लस 1/t की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस और माइनस 10/3 मिल जाएगी। 9 चला गया यहाँ पे, रूट ले लिया, 10/3 आ गया। t प्लस 1/t की वैल्यू प्लस और माइनस 10/3। लेकिन मुझे तो यहाँ पे क्या क्या चाहिए, a आई हैव, a मेरे पास ऑलरेडी है, बस t की वैल्यूज चाहिए। अब यहां पे इसको आप सॉल्व करोगे ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक बार प्लस 10/3 लोगे तो क्या मिलेगा आपको, t की कुछ वैल्यूज मिलेंगी 3 एंड 1/3, एंड अगेन माइनस लोगे तो अगेन वैल्यू मिलेगी -3 -1/3। अब ये आपको खुद ही सॉल्व करना है भाई, जेईई एस्पिरेंट्स हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना इजी है। तो ये t की कुछ वैल्यूज मिल गई, लेकिन देखो क्या बोला है, p बी अ पॉजिटिव
P कैसा है, पॉजिटिव है हमारी तरह, तो ये वैल्यूज तो कैंसल ही कर दो। तो मैं लूंगा कौन सी वैल्यूज, सिर्फ 3 और 1/3 पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। उसमें भी मैं सबसे पहले 3 पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहूंगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पे कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे। तो देखो कौन सी हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दो। A की वैल्यू 9 है, T में क्या ले रहा हूं, लेट T इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं पहले। तो T3 लेंगे तो 9 इंटू A की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 9 9 जा 81 आ गया पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से T क्या है, अगेन 3 2 जा 6 और A क्या है 9, तो 54 आ गया। तो ये P पॉइंट मिल गया, Q पॉइंट भी हमें मिल सकता है। A 9/3² यानी अगेन 1 आ गया। 9 इंटू 2 -18/3 यानी -6। तो मेरे पास अब देखो क्लियरली सेक्शन के लिए क्या है, m/n रेशियो भी है, मेरे पास 2 पॉइंट भी है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज सेक्शन फॉर्मूला। लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, तो हमें क्या मिल जाएंगे, m के कोऑर्डिनेट्स xy कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, mx2 mx2 प्लस nx1 प्लस nx1 क्या है 81 अपॉन में m प्लस n यानी 4 आ जाएगा। my2 यानी -6 इंटू 3 प्लस में ny1 यानी 54 अपॉन में, बस सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 84/4 यानी 21 आ गया, कॉमा यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस में 18 यानी 54 क्या होगा देखो, 4 9 जा 21,9 इज योर आंसर। तो मुझे क्या मिल गए, m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो अब मेरे पास देखो क्या आ गया, यहां पे मेरे पास एक पॉइंट आ गया, m x, y मेरे पास एक पॉइंट है, मेरे पास स्लोप आ जाए तो मुझे m में से पास होती हुई एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। आई हैव व्हाट पॉइंट, हमारे पास क्या है, m xy पॉइंट विच इज 21,9। अगर मुझे स्लोप मिल जाए, लेकिन किसका स्लोप फाइंड करना है हमें, तो परपेंडिकुलर का, लेकिन उसके लिए पहले PQ का स्लोप मैं फाइंड कर लूं। स्लोप ऑफ PQ क्या होगा, स्लोप ऑफ PQ इक्वल्स टू MPQ लिख सकता हूं मैं, यस क्या होगा स्लोप ऑफ PQ, यहां पे बस y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 -6 माइनस 54 यानी -60 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -80 तो व्हाट यू विल गेट, 0 0 गया, 2 3 जा 6 2 4 जा 8 तो 3/4 इज द आंसर। लेकिन मुझे तो परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू PQ के परपेंडिकुलर का स्लोप हो जाएगा -4/3। ये भी बच्चे को पता होना चाहिए भाई, दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो दोनों के लिए एंगल स्लोप क्या हो जाएगा, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो ये क्लियर हो गया। तो अब मेरे पास एक स्लोप है, मेरे पास एक पॉइंट है, सो व्हाट आई कैन डू, फाइंड द इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 क्या है 21। ये क्लियर हो गया, सिंप्लीफाई कर दो तो आपको मिल जाएगा 4x पॉजिटिव 4x प्लस 3y माइनस, सॉल्व कर दो इसको अच्छे से तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे -111 इक्वल्स टू 0 इज योर आंसर, नॉट फाइनल आंसर। ये बस ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच चुके हैं। हमें क्या बोला है कि ये लाइन पे क्या होना चाहिए, कौन सा पॉइंट नहीं लाए करेगा, कौन सा पॉइंट नहीं लाए करेगा। तो अगर आप चेक करोगे सारे ही पॉइंट्स को यहां पे पुट करके देखोगे तो एक ही ऐसा पॉइंट होगा जो लाए नहीं करेगा, बाकी सब लाए करेंगे। और वो पॉइंट कौन सा होने वाला है, -3,43 जब आप यहां पे पुट करोगे, यहां पे जब आप पुट करोगे -3,43 डज नॉट लाए, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि हमने तो 3 ही लिया, अब हम यहाँ पे क्या हमें t की 1/3 वैल्यू नहीं लेनी है, नहीं लेनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज हमें बोली गई है कि वो जो x एक्सिस के साथ है पॉजिटिव एंगल बना रहा है। तो सबसे सूटेबल केस क्या होगा, जब आप t की वैल्यू 3 लोगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, जो हमारी इस लाइन पे नहीं लाए करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन 2023 का क्वेश्चन है 8 अप्रैल का।
देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, लेट ए बी एंड सी बी द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल की साइड्स के मिड पॉइंट है। अब ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, सबसे पहले इजी क्या रहेगा, हम इसे कार्टेशियन प्लेन पे बता दें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ए क्या गिवन है आपको, 0 1 1 1, तो यहां पे 0 1 होगा, 0 1 1 1 यहां पे पॉइंट होगा, एंड लास्ट में 1 0 आपके पास पॉइंट यहां पे होगा। कौन से पॉइंट्स है, ए बी सी। अगर मैं सबको ज्वाइन कर दूं तो एक्चुअली ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल ही बनेगा। ये क्या बनेगा, एक ट्रायंगल। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। अब एक्चुअली ये है क्या, ये ट्रायंगल की साइड्स के ही मिड पॉइंट है। तो ये अगर किसी ट्रायंगल की साइड का मिड पॉइंट है तो एक्चुअल में साइड यहां पे होगी, साइड कहां पे होगी, यहां पे होगी। और मैंने कार्टेशियन प्लेन पे लिया है, तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, बहुत ही इजी, 0 2 हो जाएंगे। क्लियरली यहां पे भी अगर ये मिड पॉइंट है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ मिड पॉइंट। तो अगेन मैं देख सकता हूं, ऐसे अगर मैं ज्वाइन कर दूं सबको तो ये जो ट्रायंगल बनेगा P Q O बन जाएगा। यहां पे 0 0 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो क्लियरली देख लो, P Q O के मिड पॉइंट्स क्या हो गए, A B C, जो हमें बोला गया है। अब क्या बोला है, ये जो ट्रायंगल है विथ इन सेंटर एट पॉइंट D, यहां पे क्या होगा, एक इन सेंटर होगा। यहां पे ट्रायंगल में एक इन सेंटर होने वाला है। बस इन सेंटर कैसे होता है, इन सेंटर फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल बाइसेक्टर लेने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ यहां पे एंगल की बात ही नहीं की गई है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट लाइंस में जो हमने इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर ये सब पढ़ा था उसके साथ और पैराबोला के साथ कनेक्ट किया गया है। देखो जेईई मेंस में, एडवांस में ऐसा ही होता है, सिर्फ स्पेसिफिकली एक चैप्टर से नहीं होता, सब कंबाइन करके पूछा जाता है। क्या बोला है कि ये जो इन सेंटर है, देखना यहां से ये जो इन सेंटर है वो क्या हो रहा है, पासिंग थ्रू डी। क्या पास हो रहा है, हमारा जो पैराबोला है वो इस इन सेंटर से पास हो रहा है। इसका मतलब ये डी जो है वो क्या करेगा, लाई करेगा पैराबोला के ऊपर। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, डी लाइज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये बात क्लियर हो गई। अब वहां पे देखो कि ये जो है अल्फा प्लस बीटा रूट 2 वो क्या है, इफ द फोकस ऑफ द पैराबोला, ये क्या हो गया, फोकस ऑफ पैराबोला क्या होता है, a 0, फोकस इक्वल्स टू a 0 होता है इस पैराबोला के लिए, जो आपको क्या गिवन है, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 0। तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, a फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन कैसे फाइंड करेंगे, यहां पे अगर मैं d फाइंड कर लूं और बता दूं कि ये पैराबोला के ऊपर है तो मैं a फाइंड कर सकता हूं। लेकिन d तो क्या है, इन सेंटर। इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, याद करो। नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। अगर आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके पॉइंट्स है, मान लो ABC है, अभी के लिए ABC है, ये वाले ABC कंसिडर मत करो, सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। अगर उसके पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 है, x3 y3 है, तो आप इन सेंटर कैसे फाइंड करोगे। और a के सामने जो है वो साइड लेंथ a है, ये b के सामने जो है वो साइड लेंथ b है, और c के सामने है वो साइड लेंथ स्मॉल c है। तो इन सेंटर की फॉर्मूला याद कर लो अच्छे से, अगर नहीं याद है तो। इन सेंटर कैसे याद करोगे, यहां पे इन सेंटर होगा, यहीं पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन सेंटर की फॉर्मूला क्या हो जाएगी, इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। मतलब अगर याद नहीं रखना है तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे पॉइंट जो है उसके सामने वाली साइड, x1 के सामने a है तो x1 के सामने a, पॉइंट और उसके सामने वाली साइड को मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह सारे पॉइंट्स के लिए ये करो, और नीचे क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड लेंथ को ऐड कर दो। तो यहां पे मेरे पास तीनों पॉइंट्स P O Q के कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। इफ आई यूज दिस फॉर्मूला आई कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे,
अब देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 है, तो बचा सिर्फ एक ये कोऑर्डिनेट, और उसके सामने जो साइड है उसकी लेंथ क्या है 2 है, ये लेंथ भी क्या है 2 है, और पाइथागोरस का यूज करोगे तो ये लेंथ भी क्या आ जाएगी 2√2 आ जाएगी। तो 2 के सामने 2 यानी 4 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, 2 + 2 + 2√2। सिमिलरली यहां पे भी वही होने वाला है, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट इज 2 एंड ऑपोजिट साइड इज 2, 2 2 4, 2 + 2 + 2√2। ये हो गया यहाँ पे क्लियर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, कोऑर्डिनेट्स 2 अपॉन में 2 + √2, 2 अपॉन में 2 + √2। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट डी के। लेकिन पॉइंट डी तो कहां है, ऑन दी पैराबोला। ये पॉइंट्स पुट कर दो, y² = 4ax में, तो हमें क्या मिलेगा, y² = 4ax में जब मैं पॉइंट्स पुट करूंगा, सो व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 अपॉन में 2 + √2 का स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 अपॉन में 2 + √2 है, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 4 × a मिल जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां से आप क्या फाइंड कर सकते हो, आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। a की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी आपके पास, 1 अपॉन में a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन में 2 × 2 + √2, ये आ गई। लेकिन अब देखो ये a की वैल्यू है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास फोकस a है और इसके साथ कंपेयर कर लो तो आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा। अल्फा बीटा फाइंड किया तो आप α/β² फाइंड कर सकते हो, इतना ही बोला है आपको। ठीक है, लेकिन ये α + β√2 के फॉर्म में नहीं है, तो इसको α + β√2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी रैशनलाइज कर दो, 2 - √2 आ जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा 2 - √2 यानी 4 - 2, 2 2 4 आ जाएगा अल्टीमेटली। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, यानी 1/2 क्या आ गया, 1/2 - 1/4√2। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करोगे अब आप अगर इसको अल्फा + β√2 के साथ, तो अल्फा इज 1/2, बीटा इज -1/4। क्या लिखेंगे हम, अल्फा = 1/2 एंड बीटा = -1/4। ये दो वैल्यूज मिल गई आपको। ठीक है, ये क्या है, -1/4 है, दिस इज नथिंग बट -1/4। तो अल्फा अपॉन β² क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हमारे पास आंसर 8 है, यस बिल्कुल है, तो α/β² 8 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए इन सेंटर कैसे निकालते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि इसको पैराबोला के ऊपर है ये पॉइंट। कभी कभी क्या पता कर लेते हैं भाई, ये पॉइंट जो है वो पैराबोला के ऊपर है, इसको डी मान लेते हैं, ये डी नहीं है, डी तो पैराबोला के ऊपर है, ये फोकस है। तो इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 है, जेईई मेंस 2023 का ही क्वेश्चन है। देखो, लेट ए बी अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस पे हमारा पॉइंट है, उस पॉइंट से दो कर्व्स, कौन से कर्व्स, x² + y² = 8 और y² = 16x, सर्कल और पैराबोला दोनों के ऊपर क्या ड्रॉ किया जा रहा है, टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। इफ वन ऑफ द टेंजेंट्स टचेस द टू कर्व्स, ठीक है, दोनों ही कर्व को कोई एक टेंजेंट टच कर रहा है, ठीक है, Q और R पॉइंट्स में, देन QR² = क्या होगा। फिगर समझते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक फिगर हम ड्रॉ करेंगे यहां पे समझने के लिए, क्योंकि हमारा सर्कल क्या है, सेंटर विद 0,0 है और पैराबोला की वर्टेक्स ये है, तो इस तरह से कुछ फिगर आप ड्रॉ कर सकते हो। पॉइंट ए कहां पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है कहीं पे, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं। मान लो इस तरह से आपने टेंजेंट्स ड्रॉ किए, जो यहां पे सर्कल को क्या हो रहा है, सर्कल को पॉइंट P में या फिर पॉइंट Q में और पैराबोला को पॉइंट R में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। हमारा पॉइंट A कहां पे होगा, यहां पे आपका पॉइंट होगा A। बात क्लियर हो गई। आपको करना क्या है, ये डिस्टेंस QR फाइंड करके देना है। मैं क्या सोच सकता हूं, कॉमन टेंजेंट है या नहीं दोनों के लिए। तो सबसे पहले तो देख लो, आपके पास है x² + y² = 8, एक इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन y² = 16x, ये सेकेंड इक्वेशन। अब पैराबोला का जो टेंजेंट होगा वही टेंजेंट होगा सर्कल का, ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है। तो टेंजेंट कैसे लिखेंगे पैराबोला का, टेंजेंट टू दी पैराबोला, तीन तरीके हैं लिखने के। सबसे पहला पर मैं यूज कौन सा करूंगा, यूजफुल जो है यहां पे देखो, आपके पास ये
ठीक है, तो आप पॉइंट दो हैं, तो मैं कौन सा पॉइंट लूं, क्या करूं, 80 स्क्वायर लूं, 280 लूं, पैरामीटर में कंफ्यूजन हो जाएगा। यहां पे आप सोच सकते हो सिंपल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लेकिन मैं पता कैसे करूंगा कि यही टेंजेंट है, कंडीशन टू टेंजेंसी लगानी पड़ेगी जो होती है a बाय एम। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी a बाय एम, वेर a इज, इसके लिए a निकाल लो, a क्या होगा इस पैराबोला के लिए, a की वैल्यू इज 4, a की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, इक्वेशन मिलेगा एम एक्स माइनस वाई प्लस 4 बाय एम इज द टेंजेंट टू द पैराबोला, और यही टेंजेंट है हमारे सर्कल के लिए भी। अब ये बताओ, टेंजेंट टू दी सर्कल में निकालूं, दोनों के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करूं क्या, इसको आप ट्रांसफॉर्मेशन टी का यूज करके भी निकाल सकते हो, लेकिन सबसे इजी मेथड क्या हमें पता है कि ये जो टेंजेंट है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, ये चीज हमें पता है, तो कर लो यहां पे। तो इस लाइन से डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, ये इक्वेशन 3 मान लो, डिस्टेंस फ्रॉम 0,0 टू हमारी लाइन तक क्या डिस्टेंस होगा, मॉड ऑफ ये लाइन का इक्वेशन जहां पे 0,0 पुट करने पर हमें 4 बाय एम मिल जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस के बराबर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p इक्वल्स टू रेडियस r, ये चीज पता होनी चाहिए, तो आपको ये मिल जाएगा। सर्कल के लिए रेडियस क्या है आपके पास 8 है, तो रेडियस r इक्वल्स टू 2√2 आ जाएगा। इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है, क्या करोगे, सिंप्लीफाई कर दोगे, स्क्वायर ले लो बोथ साइड्स, m स्क्वायर है m स्क्वायर मिलेगा, m की पावर 4 मिलेगी, अच्छे से सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ m की वैल्यू 2 मिलेगी, प्लस और माइनस 1। अब ये मत बोलना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे किया, खुद से कर सकते हो, ठीक है। स्लोप की वैल्यू मिल गई 2, मतलब हमारा टेंजेंट या तो यहां पे भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल है तो आप एक पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो ना, तो एक स्लोप मान लो इस टेंजेंट का, एक दूसरा स्लोप यहां पे होगा, लेकिन मैंने जानबूझ के एक ही ड्रॉ किया है, और हम यहां पे कंसीडर भी स्लोप m इक्वल्स टू 1 ही करेंगे अभी के लिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या फाइंड करना है, हमें तो QR लेंथ फाइंड करनी है। अब वो यहां टेंजेंट से फाइंड करो या ये वाले टेंजेंट से फाइंड करो, क्यों ऐसा, क्योंकि पॉइंट A से सिमेट्री है सब कुछ, तो एक ही स्लोप लेके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, mx यानी x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। अब ये टेंजेंट है, मेरे पास क्या है, 2 कर्व्स हैं, इसका इन दोनों के साथ में क्या ले लूं, सॉल्व कर लूं, पहले इसको इसके साथ सॉल्व कर लूं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, अगेन इसको सर्कल के साथ सॉल्व कर लो, तो सॉल्व इट विथ 1 and 2, तो एक एक करके सॉल्व कर लोगे तो आपको R और Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो एक हम कोऑर्डिनेट से सोचेंगे और एक सॉल्व करके देखेंगे। देखो हमें क्या पता है, R के लिए 80 स्क्वायर 280, पैराबोला के लिए ये होता है 80 स्क्वायर 280, लेकिन हमें क्या पता है, एक और चीज कंसेप्ट एड ऑन में बताई थी हमने कि स्लोप और पैरामीटर t के बीच में कुछ रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या कहता है, स्लोप m इक्वल्स टू 1/t, दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो आपके पॉइंट्स 80 स्क्वायर 280 चेंज हो जाएंगे, 80 स्क्वायर 280 चेंज्ड इनटू am स्क्वायर, a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय t, 2a बाय m, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स। मैंने सॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि यहां से सीधा आंसर मिल सकता है, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो यहां पे बस आपको a की वैल्यू पुट करनी है, a इज 4, और यहां पे a की वैल्यू 4 2 जा 8 आ गया। ये क्या हो गए, r के कोऑर्डिनेट्स, दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से आप क्या फाइंड कर सकते हो, q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, लेकिन उसके लिए आपको x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 को, x माइनस वाई प्लस 4 को, इक्वल्स टू 4 है प्लस 4 है, प्लस 4 को सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व विथ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, इसके साथ सॉल्व कर लो तो आपको q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे मैं बता देता हूं, -2, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो बस। हमें क्या फाइंड करना है, QR स्क्वायर, वी वांट टू फाइंड QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर तो क्या होता है,
y2 माइनस y1 या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 यानी अगेन 6 का स्क्वायर। तो क्या मिल गया 72। तो कहाँ है आंसर हमारा 72? ये रहा भाई, ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। तो टेंजेंट कॉमन नॉर्मल ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे एक सर्कल पैराबोला है, मान लो दो पैराबोला हो सकते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमारा बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जेईई मेंस 2022 जुलाई का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तो आप फिगर ड्रॉ करो बहुत बड़ी सी, या फिर बस सिंपल एक लॉजिक लगाओ। देखो हमारे पास पैराबोला है, अब ये पैराबोला शिफ्टेड पैराबोला है भाई। कौन सा पैराबोला है? शिफ्टेड पैराबोला है, क्लियरली देख पा रहा हूं मैं, क्योंकि y² इज इक्वल टू 4x नहीं है। वहां पे 1,3 और 1,-1 पे टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं। काफी सिंपल सा हम एक क्या ड्रॉ कर लेते हैं, पैराबोला। ठीक है, कुछ एक्सिस नहीं, बस एक रफ वर्क कर रहे हैं। 1,3 पे 1,3 पे और यहां पे 1,-1 पे 1,-1 पे हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं जो पॉइंट P पे मिल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PA भी बता दो। एक चीज देखो यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों के x कोऑर्डिनेट 1,1 है, तो ऐसे ही एग्जैक्टली परपेंडिकुलर वर्टिकल लाइन आएगी जो y के पैरेलल होगी। इन दोनों से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम? टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, जो कहां मिल रहे हैं भाई? P में मिल रहे हैं, पॉइंट P पे मिल रहे हैं। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। तो PAB का एरिया क्या होगा? कैसे फाइंड कर सकते हो? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लो और क्या लगा दो, तीनों पॉइंट से कोऑर्डिनेट से डिटर्मिनेंट का यूज करके, ट्रायंगल का, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके फाइंड कर लो। तो सबसे पहले मुझे तो टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो टेंजेंट टू पैराबोला y² माइनस 2x माइनस 2y प्लस इक्वल्स टू 1 क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0। याद कर लो क्या होता है, y1 माइनस 2x प्लस x1/2, तो x प्लस x1 आ जाएगा, माइनस 2y प्लस y1/2, तो y प्लस y1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। ये हो गया टेंजेंट एट दी पॉइंट पर x1 y1 एक पॉइंट 1,3 ले लो, एक पॉइंट 1,-1 ले लो। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, एट 1,3 क्या मिलेगा हमें, y1 यानी 3y माइनस x माइनस 1 माइनस y माइनस y1 यानी कि 3 आ गया। ये बात क्लियर हो गई। और यहां पे -1 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज क्या मिल जाएगा अल्टीमेटली, x माइनस में क्या मिल जाएगा 2y और यहां पे -5 का +5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। एक टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली टेंजेंट एट 1,-1 कर लो, सिंप्लीफाई कर दो, इसी में बस वैल्यूज पुट कर दो, x1 y1 1,-1, तो माइनस y माइनस x की वैल्यू 1 है यानी -1 माइनस y1 क्या है, तो माइनस माइनस अल्टीमेटली +1 -1 इक्वल्स टू 0। तो ये कैंसल हो गया, तो आपको क्या मिलेगा, x पॉजिटिव x प्लस पॉजिटिव 2y और -1 है तो वहां गया तो +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दूं, अगर मैं दोनों को सॉल्व कर दूं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P मिल जाएगा हमें। सॉल्व करने पे देखो 2y कैंसिल हो गया, 2x इक्वल्स टू 6 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6/2 यानी -3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। सिंपल सी बात है, x की वैल्यू -3 यहां पे पुट कर दो, -3 पुट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, +2, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। सॉल्व कर दिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, -3,1 आंसर आ गया। क्लियर हो गया सबको? 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया कैसे फाइंड करेंगे भाई, 1/2 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ले लो। कैसे लेंगे, तीनों पॉइंट्स हैं 1 3 1 -1 और -3 1 1 1 1 ऐसे लिखते हैं और ये हो गया। डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो और आंसर लेकर आ जाओ। ठीक है, यहां पे हमने क्या किया, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 और बाहर 1/2। ये हमने स्ट्रेट लाइन में सीख चुके हैं, नहीं देखा है तो जाके देख लो। और आंसर इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो व्हाट इज द एरिया,
8 स्क्वायर यूनिट्स बन जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया। तो कुछ नहीं किया है, टेंजेंट एट दी पॉइंट, दो इक्वेशंस निकाले, सॉल्व किया, थर्ड वर्टेक्स फाइंड की और यूज कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काफी शानदार छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काफी समझने लायक क्वेश्चन है। देखो, इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला 0,0 नहीं है, यानी ये शिफ्टेड पैराबोला है, ठीक है, एंड द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गिवन है आपको 4x - 3y = 21, देन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी। पहले ना थोड़ा एक चीज समझ लेते हैं एक्स्ट्रा वाली। यहां पे मान लो आपके पास पैराबोला है, ठीक है, ये y² = 4x वाला पैराबोला आपको दिख रहा है, लेकिन ये जनरल कोई भी पैराबोला है जिसके लिए एक्सिस, ये टेंजेंट, ये डायरेक्ट्रिक्स है। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स D, दिस इज वर्टेक्स V, दिस इज फोकस S। एक चीज समझ लो, हमेशा पैराबोला के पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का जो ये फिक्स डिस्टेंस हम a मानते हैं और ये वर्टेक्स से भी फोकस तक का डिस्टेंस हम क्या मानते हैं, वो सेम ही होता है दोनों, जो a के बराबर होता है। अब ये जो चीज है वो किसी भी पैराबोला के लिए सही ही है, जो डिस्टेंस होगा हमेशा सेम रहेगा और उसका लेटस रेक्टम के साथ, क्योंकि हमें लेटस रेक्टम पूछा है तो उसका भी जो लेंथ है हमें पता है 4a के बराबर होता है। अब चाहे वो 0,0 पे वर्टेक्स हो, कहीं पे भी वर्टेक्स हो, कोई भी पैराबोला के लिए सब सही है। लेंथ की जो रिलेशंस है वो सब चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लेटस रेक्टम फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे a फाइंड करना है, a का मतलब मुझे वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेना है। तो हमें वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, तो पॉइंट 2, -1 डिस्टेंस फ्रॉम 2, -1 to 4x - 3y - 21 = 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, इस लाइन में इस पॉइंट को पुट कर दो, 4 × 2 - 3 - 1 - 21 अपॉन में √a² + b², यानी 16 + 9 = ये किसके बराबर होगा, हमें a के बराबर मिल जाएगा, ये a मिल जाएगा। तो देखो 4 × 2 = 8 + 3 - 21 अपॉन में √25, यानी 5 = a। अब यहां पे आप बोलोगे प्लस माइनस दो वैल्यूज, नहीं, क्योंकि हम लेंथ निकाल रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। 11 - 10/5 यानी -2, लेकिन मॉड है तो पॉजिटिव 2 आ जाएगा, a की वैल्यू 2 आ गई। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है, लेटस रेक्टम 4 है, तो 4 × 2 = 8 आंसर आ जाएगा। देखो क्या है, ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। देखो कोई भी पैराबोला के लिए ये रिलेशंस चेंज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी काफी शानदार कंबाइंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है JEE 2022 में। इफ द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द पॉइंट्स P and Q ऑन द पैराबोला, कौन सा पैराबोला है देखते हैं। सबसे पहले y² = 2x - 3, ये पैराबोला है हमारे पास, ठीक है। यहां पे आपको टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं। अब एक्चुअली तो काम नहीं है इसका आगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y - 0² = 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x - 3/2। लेकिन इसको मैं अब यहां पे ये जगह छोड़ रहा हूं, पता चल जाएगा अभी। y² = 4a, x के साथ कंपेयर कर सकते हैं क्या, यस बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 4 चाहिए, 2 हमने कॉमन निकाला था, ठीक है, लेकिन 4 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड करेंगे तो 1/2 अल्टीमेटली आ जाएगा। सो व्हाट इज दिस, y² = 4ax वाला पैराबोला, जहां पे इसकी वर्टेक्स क्या होगी, ये भी हमने सीखा था कंसेप्ट एडॉन में, y - बीटा x - अल्फा, तो अल्फा बीटा इज द वर्टेक्स, तो 3/2, 0 इज द वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है। तो ड्रॉ करते हैं पैराबोला एक अच्छा सा, हम एक पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं जिसके लिए पॉइंट होगा यहाँ पे 3/2, 0 वर्टेक्स है, और वर्टेक्स कहाँ पे है, हमारी एक्सिस के ऊपर ही है। और 1, 0 में से, समझना बड़े ध्यान से, 1, 0 में से r 0, 1 में से क्या ड्रॉ किए जा रहे हैं, टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट Q हो गया, दोनों को मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो हमें क्या करना है, PQR का ऑर्थो सेंटर फाइंड करके दे देना है इनको। ऑर्थो सेंटर के लिए मैं क्या सोच सकता हूं, अगर मुझे तीनों पॉइंट्स की वर्टाइसिस मिल जाए तो मैं अच्छे से ऑर्थो सेंटर फाइंड कर सकता हूं, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, क्या ये आपको देख पा रहे हो, ये अगर टेंजेंट्स है तो ये क्या हो गई,
कॉर्ड हो गई कि नहीं? हो गई कॉर्ड? यस, बिल्कुल हो गई। ये कॉर्ड है, कॉर्ड, और ये क्या हो गया हमारा? पॉइंट हो गया। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? पी पॉइंट आउटसाइड है, आपको कॉर्ड पी क्यू फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करते हैं? R0,1 और हमारे पास क्या है? कॉर्ड पी क्यू। कॉर्ड पी क्यू ये भी हमने कंसेप्ट एड ऑन में सीखा है। ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 ले लेना है। ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो y माइनस, हमारे पास क्या है? पैराबोला, ये वाला पैराबोला है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ट्रांसफॉर्मेशन कर दो y1, लेकिन y1 क्या है? y1 इज 1 इज इक्वल टू x प्लस x1 बाई 2। x प्लस x1 इज 0 बाई 2 तो चला गया, तो y इक्वल्स टू x माइनस 3 इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू। कॉर्ड पी क्यू की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब कॉर्ड पी क्यू का पैराबोला के साथ क्या ले लो? इंटरसेक्शन ले लो, सॉल्व कर लो। इक्वेशन 1 है यहां पे, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, एंड इक्वेशन 2 सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को सॉल्व कर दूं तो y इक्वल्स टू x माइनस 3 पुट कर दो यहां पे, x माइनस 3 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है कि नहीं? यस, बिल्कुल सही बात है। सॉल्व कर लो दोनों को, तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। सिंप्लीफाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो क्या मिल जाएगा? 4 3 जा 12 आ सकता है, लेकिन सॉल्व नहीं होगा। 6 2 जा 12। ठीक है, तो x माइनस 6 और क्या मिल जाएगा हमें? x माइनस 2, x माइनस 2 मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? इक्वेशन में पुट कर दो। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। तो हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। तो एक पॉइंट है 6,3, दिस पॉइंट विल बी 6,3, और एक पॉइंट है 2, -1, क्योंकि ये नीचे है तो हम नीचे लिख लेते हैं। तीनों पॉइंट आ गए। अब इक्वेशन फाइंड करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप्स लो। ऐसा क्यों करूं? मेंस में इतना लंबा क्वेश्चन थोड़ी आएगा। क्या मैं सबके स्लोप फाइंड कर लूं? स्लोप फाइंड करते हैं, इन दोनों का पी क्यू का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, यानी स्लोप ऑफ पी क्यू लिख लेता हूं यहां पे। क्या होगा स्लोप ऑफ पी क्यू? देखो 3 माइनस माइनस 1, y2 माइनस y1 का अपॉन x2 माइनस x1, यानी 4 अपॉन में 4 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। स्लोप ऑफ पी क्यू। अब आर क्यू का स्लोप फाइंड कर लो। देखो 1 माइनस y2 माइनस y1, यानी 1 माइनस 1 प्लस 1, 0 माइनस 2। ठीक है, तो स्लोप ऑफ आर क्यू क्या आ जाएगा? यहां पे देखो 1 माइनस यानी पॉजिटिव 2 आ जाएगा, और नीचे नेगेटिव 2 आ जाएगा, 0 माइनस 2, तो -1 आ रहा है। तो एक चीज देखो, इस लाइन का जो स्लोप है और इस लाइन का स्लोप है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है दिस इज राइट एंगल, यहां पे जो क्रिएट हो रहा है एक्चुअली राइट एंगल क्रिएट हो रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा Q होता है वही ऑर्थो सेंटर होता है। तो हमारा ऑर्थो सेंटर क्या हो गया? 2, -1। देखो तो 2, -1 इज द आंसर। तो इतना लंबा क्वेश्चन सॉल्व करने जाना ही नहीं था हमको, इक्वेशंस फाइंड ही नहीं करने, परपेंडिकुलर ड्रॉप निकालना ही नहीं है। अब ये कहां से आया भाई? प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। एक और चीज बता दूं, ऑर्थो सेंटर अगर यहां पे है तो सरकम सेंटर कहां पे होगा? जो हमारी हाइपोटेनस होगी उसके मिड पॉइंट में सरकम सेंटर होगा। यहां पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड हो सकता है, ऑर्थो सेंटर सरकम सेंटर फाइंड कर दो, दोनों की पैर बता दो, या दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स बता दो, तो यहां पे इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो तो सरकम सेंटर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी चेंज हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है जेईई मेंस 2022 का, जो काफी सिमिलर है हमारे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, वहां पे हम इसी का 90% यूज करेंगे, #जेईई 2020 के क्वेश्चन के बराबर है, सिमिलर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ लो अच्छे से। एक सर्कल गिवन है जो पास हो रहा है 0,6 से और टच कर रहा है इस पैराबोला को 2,4 पे। तो फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, मान लो यहां पे आपका पैराबोला है और सर्कल पास हो रहा है 0,6 से। यहां से सर्कल क्या हो रहा है? पास हो रहा है और टच कर रहा है 2,4 पे। किसको टच कर रहा है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला को। तो ये है हमारा y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर पैराबोला इस तरह से आएगा। ये पॉइंट है हमारा 0,6 एंड दिस पॉइंट इज 2,4। ये बात हो गई समझ में सबको। अब मैं क्या क्या सोच सकता हूं यहां पे, मैं क्या सोच सकता हूं, मेरे पास जो पैराबोला है और ये सर्कल है, दोनों एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो दोनों के लिए एक टेंजेंट होगा या नहीं? दोनों के लिए मैं एक सेम टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन सर्कल के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर मेरे पास वाई स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है पैराबोला जो है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 का यूज करके टेंजेंट लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? y1 y प्लस y1 बाई 2 इक्वल्स टू x1, जहां पे टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे है? टेंजेंट 2,4 पे, तो पुट कर दो यहां पे y प्लस 4 इक्वल्स टू 2,4, तो 2 2 जा 4x हो जाएगा यहाँ पे, विच इम्प्लाइज 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला एंड टू द सर्कल। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास सर्कल का सेंटर नहीं है, वरना मैं सेंटर से टेंजेंट तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के मैं सर्कल की इक्वेशन निकाल लेता और इसके साथ कंपेयर कर लेता। नो ऑप्शंस, आप नहीं कर सकते ऐसा कुछ। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा भी सोच सकता हूं कि सर्कल का सेंटर h, k है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा। लेकिन मैं आपको वापस थोड़ा रिवीजन करवाना चाहूंगा फैमिली ऑफ सर्कल्स से। ठीक है, यहां से अगर आप सोचो तो ऐसे ये डिस्टेंस सेम निकाल के भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहता हूं फैमिली ऑफ सर्कल्स। फैमिली ऑफ सर्कल्स याद करो, क्या सिखाया था मैंने? अगर नहीं सिखाया तो देखो, सिखाया ही है लेकिन याद नहीं है तो देखो, अगर आपके पास कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से आप बहुत सारे सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, और वहीं से अगर मेरे पास एक टेंजेंट की भी इक्वेशन है, तो ये लाइन L है, ये अगर सर्कल S मान लूं तो फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होगा? S प्लस लैम्बडा L, S प्लस लैम्बडा L इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास देखो क्या हो गया, सर्कल एंड ये लाइन हो गई, लाइन L हो गई, तो दिस इज नथिंग बट लाइन और टेंजेंट, लाइन और टेंजेंट जिसका मैं यूज कर सकता हूं। और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कौन सा होगा? x1 y1। तो s प्लस लैम्बडा एल कैसे लिखते हैं? x माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा इंटू एल। लैम्बडा एल क्या है? लाइन 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आ गई आपकी फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन, यानी अल्टीमेटली इस पॉइंट पे जो मेरा सर्कल है वो। अब मैं कंडीशन लगा देता हूं, क्योंकि यहां पे तो कोई भी सर्कल हो सकता है ना, कितना भी बड़ा सर्कल हो सकता है, बट कंडीशन क्या है? आपका सर्कल 0,6 से पास हो रहा है। ठीक है, 0,6 ये याद कर लो। 0,6 यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 6 माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्बडा, यहाँ पे देखो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ लैम्बडा, माइनस 2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं? तो 2 का स्क्वायर अगेन 4 हो गया। क्लियर से समझो, 4 प्लस 4 लैम्बडा 0 माइनस वाई यानी माइनस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे लैम्बडा की कुछ वैल्यू मिल जाएगी हमें, देखो क्या मिलेगी? -8, तो -8 अपॉन में 10, -8 अपॉन -10। क्लियर हो रहा है सबको? यस बिल्कुल हो रहा है। तो -8 अपॉन में -10 विच मीन्स व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 4 जा 2 5 जा, तो 4/5 इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो 4/5 आप अगेन इस इक्वेशन में पुट करोगे तो ये आपको एक जनरल इक्वेशन दे देगा, जिसको मैं ए और सी के साथ कंपेयर करके ए प्लस सी की इक्वेशन निकाल सकता हूं। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो आपको अगेन देखो क्या मिलेगा यहाँ पे, 4/5 पुट करो तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 8y प्लस 20 और 4/5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में। क्लियर हो गया सबको? तो 4/5 जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 जा 16/5, 16/5x। क्लियर है सबको? अगेन यहाँ पे क्या होगा? 4/5y
प्लस में माइनस में 4/5 y और माइनस में 4 4 जा 16/5 इक्वल्स टू 0। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, मुझे बस a और c चाहिए। तो a और c के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो आपको ये x कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे जो भी हैं और ये जो कांस्टेंट है 20 और 16/5 इन दोनों को कंपेयर करना है बस। तो कर लो कंपेयर, तो क्या मिलेगा देखो अच्छे से। a की वैल्यू क्या मिल रही है आपको यहाँ पे, व्हाट यू विल गेट एज a, देखो ध्यान से a की वैल्यू ये -4x 16/5 कंपेयर कर लो इसके साथ तो a मिल जाएगा। तो इज नथिंग -4 और यहाँ पे +16/5 16/5 तो 5 4 जा -20 अगेन -4/5 आंसर आ गया। और यहाँ पे आपके पास c की वैल्यू क्या है 20 -16/5 20 -16/5 तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 25 100 100 माइनस ये तो 84/5 84/5 तो अल्टीमेटली देखो a प्लस सी कर दो यहाँ पे 84 - 4 80/5 यानी 16 इज योर आंसर 16 यस ऑप्शन ए इज द आंसर। आपको मिला यहाँ पे 80/5 विच इज इक्वल टू 16। तो देखो दो चीजें यहाँ पे यूज की मेनली हमने, टेंजेंट टू दी पैराबोला एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, उससे एक जनरल इक्वेशन मिला जिसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से कंपेयर करके ए सी की वैल्यू निकाल ली। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो क्या बोला है, कंसीडर द पैराबोला विथ वर्टेक्स शिफ्टेड पैराबोला है। क्लियरली पता चल रहा है डायरेक्ट्रिक्स गिवन है y इक्वल टू 1/2, p इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला मीट्स विद द लाइन x इक्वल्स टू -2 -1/2 मतलब पॉइंट p का x कोऑर्डिनेट है। इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट p, यानी नॉर्मल फाइंड करना है, तो पहले थोड़ी फिगर समझने की कोशिश करते हैं। देखो फिगर आप कैसे ड्रॉ कर लो, सबसे पहले तो जो हमारी ओरिजिनल एक्स एंड वाई एक्सिस है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब पैराबोला शिफ्ट हो चुका है एक्चुअली 1/2 3,4 पे, तो यहाँ पे मान लो 1/2 क्या है पॉइंट हमारा 1/2 3/4। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से मैं पैराबोला ड्रॉ कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये क्या हो गया हमारा पैराबोला हमने ड्रॉ कर लिया। क्या है y इक्वल्स टू 1/2 इज द डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, यहाँ पे हो गई y इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे पैराबोला पे कोई पॉइंट p होगा जो x इक्वल्स टू -1/2, यहाँ पे लाइन होगी x इक्वल्स टू -1/2 पे हमारा पॉइंट क्या है p है, पॉइंट p है जो कहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं पैराबोला पे जो q पे जाके मिल रहा है। एट इंटरसेक्ट अगेन एट पॉइंट q, देन PQ² फाइंड करके दो। तो मुझे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉइंट p यहीं पे, तो -1/2 हो जाएगा। यस बिल्कुल हो जाएगा। अब पॉइंट p एक्चुअली है कहाँ पे, पॉइंट p पैराबोला पे ही है, तो मैं y कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए पैराबोला का इक्वेशन मुझे चाहिए जो मेरे पास नहीं है। क्यू भी क्या है यहाँ पे नॉर्मल है, नॉर्मल का इसके साथ इंटरसेक्शन ले लोगे तो आपको अगेन पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, तो इतनी चीज याद रख लो। अब यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि डिस्टेंस क्या होगा, दिस डिस्टेंस, ये पहले तो ये पूरा डिस्टेंस इज 3/4, ये इतना जो पूरा डिस्टेंस है ये कितना है 3/4 है। क्लियर होगा कि नहीं, यस बिल्कुल होगा। ये y इक्वल्स टू 1/2 है, तो इतना डिस्टेंस क्या है 1/2। अब मुझे अगर पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है, जो क्योंकि वर्टेक्स ऐसी है और पैराबोला कैसा है देखो इस तरह से बोला है, मतलब पैराबोला इज x² इक्वल्स टू 4ay टाइप का पैराबोला है। ठीक है, शिफ्टेड वर्टेक्स वाला। तो यहाँ पे a यानी डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो 3/4 यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा जो a के बराबर होगा, जो होगा 3/4 - 1/2। क्लियर हो गया सबको, यस 2 2 जा 4 होगा यहाँ पे। क्लियर होगा, तो माइनस एक चीज समझो 3 2 जा यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी 1/4 आ जाएगा हमारा डिस्टेंस, जो फोकल का भी सेम होगा यहाँ पे। तो मेरे पास क्या है x² इक्वल्स टू 4ay, तो x क्या है एक्चुअली x माइनस अल्फा है, अल्फा तो 1/2 है, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4, a भी 1/4 है तो कैंसिल हो जाएगा y, यानी y माइनस बीटा यानी वर्टेक्स 3/4। ये क्या हो गया पैराबोला हो गया, दिस इज अवर पैराबोला। ये बात समझ में आ जानी चाहिए सबको। ठीक है, ये हो गया पैराबोला का इक्वेशन। अब क्योंकि मेरा पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो पैराबोला पे ही है, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा
x इक्वल्स टू -1/2 पुट कर लो तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर यानी 1, यहाँ पे ये पुट करने पे तो 1y माइनस 3/4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3/4 प्लस 1 यानी 7/4। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -1/2 एंड 7/4। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से मैं नॉर्मल ड्रॉ करना चाहता हूं। आई एम ड्रॉइंग नॉर्मल एट P। नॉर्मल एट P फाइंड करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट तो है, स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन स्लोप सबसे पहले कैसे फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ PQ फाइंड करने के लिए आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे होगा, इस लाइन का पहले तो टेंजेंट फाइंड करो। टेंजेंट यानी आपको दो पॉइंट्स के क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो ये पॉइंट है और यहां से टेंजेंट कौन सा लेना पड़ेगा, ये सोचो सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं टेंजेंट का क्या फाइंड करूंगा, यस स्लोप फाइंड करूंगा। टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लो, परपेंडिकुलर स्लोप उसका नॉर्मल का ले लो। अब देखो टेंजेंट के लिए भी मुझे स्लोप फाइंड करने के लिए कैसे कर सकता हूं, पॉइंट तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास जो इक्वेशन है उससे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ले लो, dy/dx स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे इसका dy/dx कर लो, क्या होगा 2x माइनस 1/2, ये हो गया। और यहां पे करोगे तो dy/dx मिलेगा, लेकिन dy/dx इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो नॉर्मल एट P के लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नथिंग बट रेसिप्रोकल एंड नेगेटिव। ठीक है, लेकिन पॉइंट है ना हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा पॉइंट है, x इक्वल्स टू -1/2 के लिए एट x इक्वल्स टू -1/2 पुट कर दो यहाँ पे, तो -2/2 -1 मिलेगा। ये स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस देखो -2 आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा -2। तो -2 ये है, तो ये स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2। सो नाउ आई हैव स्लोप, आई हैव पॉइंट, पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लो, -1/2, 7/4। ये पॉइंट P है आपके पास, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स m x माइनस x1। x1 क्या है आपके पास, पॉजिटिव 1/2 हो गया। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो इक्वेशन मिल जाएगा आपको सही से। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको सॉल्व कर लूं। ये क्या आ गया आपका, नॉर्मल आ गया, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है आपके पैराबोला के साथ। तो आपको क्या करना है, इस नॉर्मल को सॉल्व कर लो पैराबोला के साथ, ये इक्वेशन इसे 1 मान लो, सॉल्व विथ 1। तो नॉर्मल को सॉल्व कर लो विथ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व करोगे इसी नॉर्मल को, जो इक्वेशन है, तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे जो होंगे 2, 3। तो मेरे पास देखो क्या क्या है, मेरे पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है, मेरे पास पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। बस क्या लगा दो यहाँ पे, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, यानी PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 7/4 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x माइनस x1 का स्क्वायर, यानी x प्लस 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन बी जो है 125/16 आंसर आ जाएगा, 125/16। बस इसको सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा, 10th से सीख रहे हो कि इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है और इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 tangents drawn from point P to this parabola। पैराबोला पे क्या कर रहे हैं हम, टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं दो, और वो कैसे हैं भाई, राइट एंगल पे है एक दूसरे के। तो इस तरह से मान लो अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों कैसे हैं, राइट एंगल पे है, तो आपका पैराबोला कुछ इस तरह से हो सकता है। इस तरह से मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे 90 डिग्री कब बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, या कोई भी पैराबोला है। एक चीज आपको याद होनी चाहिए, 90 डिग्री हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही बनेगा, यानी इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगी। डायरेक्ट्रिक्स आपको फाइंड करनी है, ये बात समझ लो। लेकिन डायरेक्ट्रिक्स किसके लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 3, दिस इज तो शिफ्टेड पैराबोला। ठीक है, शिफ्टेड पैराबोला को मैं कैसे लिख सकता हूं, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4
इंटू एक्स माइनस थ्री। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स। लेकिन इस पैराबोला के लिए तो मुझे डायरेक्ट्रिक्स पता है। डायरेक्ट्रिक्स क्या है इस पैराबोला के लिए, x इक्वल्स टू माइनस ए। लेकिन x को कंपेयर करो इसके साथ, x माइनस थ्री है, और माइनस ए के साथ कंपेयर करो माइनस 4 है, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। तो डायरेक्ट्रिक्स आ गई उस पॉइंट का लोकस यानी, तो ऑप्शन बी इज अवर फाइनल आंसर। देखो चुटकियों में सॉल्व हो गया अगर आपको रिजल्ट पता है तो। जब भी टेंजेंट्स ऐसे परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलेंगे, ये बात क्लियर होनी चाहिए। और वो कहाँ पे होंगे, ये जो इनकी एक्सट्रीमिटीज होगी वो कहाँ से होगी, हमेशा फोकल कॉर्ड में से पास होंगी। ये पॉइंट कौन सा होगा, फोकल कॉर्ड a,0, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या होगा, फोकस होगा, फोकस होगा। यहां पे एक चीज ये याद कर लो, ऐसा भी बोल सकते हो कि फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटी से अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो हमेशा 90 डिग्री पे ही मिलेंगे। ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो जेई 2021 का पैराबोला है सच दैट फोकस एंड वर्टेक्स दोनों एक्स एक्सिस पे हैं और वो ओरिजिन से 2 और 4 यूनिट्स पे हैं। तो इस तरह से सोचो, आपके पास क्या है, पहले तो सबसे पहले एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। एक्स एंड वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, एक्स एंड वाई। ओरिजिन से 2 एंड 4 डिस्टेंस पे क्या है, वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ द पैराबोला। तो ये पैराबोला हो गया आपके पास और फोकस भी हो गया। तो 2,0 एंड 4,0 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहां से ओरिजिन से 0,0 से कितने डिस्टेंस पे हैं, ये f और ये v, ठीक है, इतने डिस्टेंस पे है। अब देखो क्या बोला है, इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम o 0,0, यहां से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, और यहां पे p और कौन से पॉइंट्स में अलग अलग s और r पॉइंट्स में मिलेंगे, तो s और r का एरिया क्या होगा। अब एक चीज समझो, यहां पे ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 2, क्लियर है। वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस और वर्टेक्स से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस ये क्या है, 2 है। तो एक्चुअली ये जो y है, ये जो लाइन है, ये क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। डायरेक्ट्रिक्स हो गई किसके लिए भाई, दिस पैराबोला के लिए। तो यहां से अगर मैं जब भी क्या करूंगा, टेंजेंट्स को ड्रॉ करना चाहूंगा, तो एक तो 90 डिग्री होंगे और यहां पे जो पॉइंट्स मिलेंगे आपको s और r जो अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज होंगे। फोकल कॉर्ड की क्या होंगे, एक्सट्रीमिटीज होंगे, ये बात समझनी चाहिए। लेकिन ये फोकल कॉर्ड जो है, SR इज फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड ये मैंने बता दिया आपको फिगर में, ये डिस्टेंस बता के। अब क्योंकि ये सिमेट्री है, देखो एग्जैक्ट 0,0 यहीं से ड्रॉ किया जा रहा है। अगर थोड़ा भी ऊपर होता तो ये फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम नहीं बनती, क्योंकि एग्जैक्ट सिमेट्री है तो ये परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, पैरेलल टू दिस ही होगा। तो दिस फोकल कॉर्ड बिकम्स लेटस रेक्टम, ठीक है, ये लेटस रेक्टम बन जाएगी। अब ये सारी चीजें इमेजिन करके थोड़ा समझ के सिमेट्री देख के पता चलेंगी। तो SOR ये पॉइंट क्या है, SOR का एरिया, ट्रायंगल SOR का एरिया क्या होगा, 1/2 दिस बेस एंड दिस हाइट, यानी O क्या होगा यहाँ पे, F पॉइंट, OF इंटू SR कैसे मिलेगा, 1/2। OF तो क्या है, 0 से 4 यानी 4, SR यानी 4 इंटू A। लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 4a, और ये क्या है, a की लेंथ है, a यानी 2। तो इतना सॉल्व कर लो, यहाँ पे 2 कैंसल, 4 4 16 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफी एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है एक्चुअली, ये समझो। लेट सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट सी। क्या है, पैराबोला का ये क्या है, y² इज इक्वल टू 4x। उसका अगर मैं लोकस निकाल रहा हूं तो वो इमेज है। अब इमेज कैसे निकालेंगे, समझो, किसकी इमेज निकालनी है, y² इज इक्वल टू 4x की, और किसके अकॉर्डिंग निकालनी है, मिरर है हमारा y इक्वल्स टू x। तो सबसे पहले समझो इस तरह से, y² इक्वल्स टू 4x पैराबोला कहां पे होगा,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला यहाँ पे होगा, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और सोचो कि हमारी जो मिरर है वो कहाँ पे होगी, हमारी मिरर इस तरह से होगी। यस, बिल्कुल सही बात है, ये हमारी मिरर हो गई y इक्वल्स टू x। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, ये मैंने बस रफली ड्रॉ किया है। ठीक है, यस बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इसकी इमेज निकालना चाहूं भाई, मैं इमेज निकालना चाहूं यहाँ पे, तो क्या क्रिएट होगा, देखो वो जो पैराबोला क्रिएट होगा एक्चुअली, ठीक है, दिस इज रफ इमेज, दिस इज नॉट एक्चुअल इमेज, वो क्रिएट होगा एक्चुअली x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay is image of y square is equal to 4ax की। ये बात क्लियर होनी चाहिए। अभी आपको कहां से मिलेगा, ये आपको मिलेगा एक फॉर्मूला। ठीक है, मान लो यहां पे कोई पॉइंट P है 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280 की आपको इमेज निकालनी है। उसके लिए आपको लोकस मानना है, तो यहां पे मान लो कोई इमेज होगी h के, तो h के इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप क्या करते हो, h माइनस ये पॉइंट x1 y1 ले लो, x1 y1 ले लो। ठीक है, तो h माइनस x1 अपॉन में a, लेकिन उसके लिए तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 लेना पड़ेगा। a क्या हो जाएगा 1 इक्वल्स टू k माइनस y1 अपॉन में जो भी आपका यहाँ पे क्या है -1 इक्वल्स टू -2 मॉड ऑफ जो भी आपकी लाइन है x माइनस 1 y, उसमें पॉइंट पुट कर दोगे, यानी x1 माइनस y1 अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। बस आपको इस सबको लाइन के साथ रिप्लेस कर देना है। इमेज ऐसे निकालते थे हम, तो यहाँ पे अगर लाइन चेंज हो रही है तो आपका ये जो पैराबोला है वो भी चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास जो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, उसकी इमेज क्या है, उसकी इमेज क्या हो जाएगी, उसकी इमेज बन जाएगी आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y। ये बात क्लियर हो गई सबको। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना है, टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट एट 2,1, टेंजेंट एट 2,1 इसके लिए कैसे निकालेंगे, रिप्लेस कर दो, x(x1) इक्वल्स टू 4 y प्लस y1 बाई 2, y1 बाई 2 पॉइंट्स पुट कर दो, x1 y1, 2 x इक्वल्स टू 2, y क्या है, y तो y है, y1 क्या है 1 है, 2 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 हो गया। तो बस इमेज फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो यहां पे तो मैंने बता दिया कि y x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है इमेज इसकी। इमेज के लिए ये मिरर चेंज कर दे तो पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पैराबोला के लिए या फिर ये फॉर्मूला यूज करके इमेज निकाल सकते हो। एच के है इसीलिए लोकस ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलो क्वेश्चन 12 देखते हैं। जेईई मेंस 2020 का कॉपी पेस्ट, कॉपी की गई थी इसकी कहां पे भाई, अभी हमने 7th नंबर का क्वेश्चन देखा, वापस चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। देखो क्या बोला है, ये हमारा सर्कल था पासिंग थ्रू 0,6। इस क्वेश्चन में हमारा सर्कल पास हो रहा है 0,1 से। पैराबोला क्या है, y इज इक्वल टू x स्क्वायर एट 2,4। समझ लेना अच्छे से, हमारे पास क्या है सेम 0,1, वहां पे 0,6 था, एंड टचिंग द पैराबोला सेम y इज इक्वल टू x स्क्वायर एट दी पॉइंट 2,4। तो वहां से मैं कॉपी पेस्ट क्या कर सकता हूं, एक तो टेंजेंट दोनों के लिए क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन क्या है, सेम है। ये सर्कल है आपका और आपका क्या है, यहाँ पे पैराबोला के साथ टच कर रहा है। अभी मैं रफ फिगर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अंदर हो बाहर हो नहीं पता, अंदर है बाहर है हमारा सर्कल नहीं पता, लेकिन टेंजेंट दोनों के लिए सेम आ जाएगा। तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन दोनों के लिए सेम लिख लेता हूं। तो क्या है टेंजेंट की इक्वेशन, देखो यहाँ पे 4x माइनस वाई माइनस 4। फिर क्या करना है, फैमिली ऑफ सर्कल निकाल लूंगा और उसको पास करवाना है अब 0,6 से नहीं 0,1 से। क्लियर हो गई बात। चलिए तो 4x माइनस वाई माइनस 4 लिख लेते हैं। तो क्या है, टेंजेंट इज 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये बात हो गई। यहाँ पे वहां पे हम क्या करना था, वहां पे हमें कुछ और निकालना था, यहाँ पे हमें सर्कल का सेंटर निकालना है। यानी अल्टीमेटली जो मुझे क्या मिलेगा, लास्ट में जनरल इक्वेशन मिलेगी ना, वो सर्कल के लिए आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस ये कौन सा पॉइंट है, 2,4 पॉइंट है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लैम्बडा एल, s प्लस लैम्बडा एल ही तो करना है,
इक्वल्स टू 0, लैम्बडा सेम, एल की वैल्यू भी सेम, 4x माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। बस आपका यहाँ पे कंडीशन जो थी, कंडीशन वहां पे 0,6 थी, यहाँ पे 0,1 है, बाकी सेम। तो यहाँ पे 4, 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस लैम्बडा 0 माइनस में 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या हो जाएगा? लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस 13 अपॉन में माइनस 5, तो 13 अपॉन 5 इज द लैम्बडा। इसी को इस इक्वेशन में पुट कर दो, सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन आ गया तो सेंटर आ जाएगा, तो पुट करो तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 4x माइनस 8y प्लस 20 प्लस में लैम्बडा कर दो मल्टीप्लाई। देखो क्या हो जाएगा? 13 4 जा 52 अपॉन में 5x माइनस में 13 अपॉन 5y एंड अगेन 52 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। मुझे फाइंड क्या करना है? मुझे सर्कल का सेंटर फाइंड करना है। सेंटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए? x के कोएफिशिएंट्स डिवाइड बाय -4 और y के डिवाइड बाय -2 एंड y के कोएफिशिएंट्स डिवाइड बाय -2। तो x के कोएफिशिएंट्स कौन से? एक तो -4x और एक ये, ठीक है, क्लियर होना चाहिए सबको। एक ये हो गया और एक ये हो गया x के कोएफिशिएंट, और y के कोएफिशिएंट्स क्या हो गए? एक दिस एंड दिस। तो लिख लो x के कोएफिशिएंट्स ऑफ x क्या हो गए? -4 एंड प्लस 52/5, -4 प्लस 52/5। क्लियर है? इसको कर दो सही से, तो आंसर क्या आ जाएगा? -32 आ जाएगा, -30 पॉजिटिव 32/5। क्लियर है? डिवाइड बाय कर दो इसको -2, तो सेंटर x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x कोऑर्डिनेट, या फिर सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? ये याद कर लो। डिवाइड बाय -2 कर लोगे तो -16/5 इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट किसका है? -16/5, एक का ही है, बाकी तो चेक करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, तो ये क्वेश्चन को एकदम थोड़ा सा बस रिफ्रेम कर लिया। कैलकुलेशन सब सेम है, लास्ट में बोल दिया चेंज कर लो, सेंटर फाइंड करके दे दो, बाकी सब सेम है, कंडीशन ही चेंज की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13 है जेईई मेंस 2020 का। बोला है पैराबोला y² इक्वल्स टू 12x पे क्या है? एक पॉइंट है जहां से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक्सिस पे, और वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? n है। तो फिगर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करके समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे दिस इज y एक्सिस, x एक्सिस। पैराबोला कुछ इस तरह से होगा, y² इक्वल्स टू 12x है, इसीलिए y² इज इक्वल टू 12x। यहां पे मान लो कोई पॉइंट आपका क्या है? P पॉइंट है। यहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको, जो क्या होगा? n होगा। ये बात क्लियर हो गई। नाउ क्या बोला है? अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट। कौन सा मिड पॉइंट भाई? m ऑफ pn। pn का कोई यहां पे मिड पॉइंट होगा, लेट्स से m पॉइंट होगा। यहां से आपको क्या करना है? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, विच मीट्स पैराबोला एट Q। ठीक है, तो पैराबोला को कहां पे मिलनी चाहिए? वो लाइन यहां पे Q पे मिलनी चाहिए। एकदम क्लियर है सबको? आगे बोला है इफ द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन NQ, यानी n में से एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी है, जो क्या करेगी? यहां पे y इंटरसेप्ट क्रिएट करेगी। क्या करेगी? y इंटरसेप्ट क्रिएट करेगी, जो कितना होगा? 4/3 के बराबर होगा, ऐसा बोला गया है। देन ये सारी जो लेंथ है कौन सी PN, MQ, PN, ये सब क्या होगा? तो लेंथ फाइंड करने के लिए मैं इन सबके अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लूं तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कुछ ये लेंथ फाइंड कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले सोचो y² इज इक्वल टू क्या है? 12x है, विच इंप्लाइज a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a की वैल्यू इज 3। इतना क्लियर हो गया सबको? अब मेरे पास पॉइंट P, Q और N के कोऑर्डिनेट्स मैं लिख सकता हूं, या फिर P के तो लिख ही सकता हूं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस तरह से सोचो, 80² 280, 80² 280 होगा। यस, बिल्कुल सही बात है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, लेकिन a की वैल्यू तो 3 है। सो व्हाट आई कैन राइट? पॉइंट P क्या हो जाएगा? 3t² 6t, ये हो जाएगा। इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूं? पॉइंट N के कोऑर्डिनेट्स,
n के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस। और x कोऑर्डिनेट तो इसके जितना ही होगा, विच मीन्स 3t स्क्वायर कॉमा 0, दिस इज 3t स्क्वायर कॉमा 0। अब क्योंकि m जो है मिड पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट निकाल लो, डिवाइड बाय 2 कर दो x एंड y कोऑर्डिनेट्स, तो आप m के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो, क्योंकि x तो सेम है दोनों का, ठीक है, तो ऐड करके डिवाइड करोगे तो सेम ही आ जाएगा, 3t स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3t आ जाएगा। एकदम क्लियर होना चाहिए सबको, ठीक है। यहाँ पे 3t स्क्वायर कॉमा 60 है, ये तीनों मेरे पास क्या आ गए, पॉइंट्स आ गए, 1 2 और 3। लेकिन मेरे पास पैरामीटर की वैल्यू नहीं है। पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये 4/3 को इंटरसेप्ट पुट कर सकता हूं, लेकिन इंटरसेप्ट के लिए तो हमें इक्वेशन चाहिए। इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन निकाल लो इंटरसेप्ट फॉर्म में, और y को आप क्या कर लो, पैरामीटर से कंपेयर कर लो। लेकिन इसका इक्वेशन निकालने के लिए आई हैव द पॉइंट n, q के कोऑर्डिनेट्स मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि mq इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, mq इज पैरेलल टू x एक्सिस, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, m का जो y कोऑर्डिनेट होगा वही mq का इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन ऑफ mq क्या निकलेगा, इक्वेशन ऑफ mq इज नथिंग बट 3t। अब क्योंकि q पॉइंट y स्क्वायर पैराबोला के ऊपर है, तो ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, यानी ये कोऑर्डिनेट क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा दिस पैराबोला को। नाउ y कोऑर्डिनेट, y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 3t है, जो हम क्या पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 9t स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3/4t स्क्वायर। ये क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू और y की वैल्यू, लेकिन किसके लिए, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q। क्या है आपके पास कोऑर्डिनेट्स, 3/4t स्क्वायर और 3t। इतना क्लियर हो गया। नाउ मैं क्या कर सकता हूं, मैं q और n का यूज करके इक्वेशन ऑफ nq निकाल सकता हूं। हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ nq निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, इक्वेशन ऑफ nq, इक्वेशन ऑफ nq इज नथिंग बट 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म के लिए आप q का यूज कर लो और पॉइंट n का यूज कर लो। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू, स्लोप m निकाल लो, y2 माइनस y1 यानी 3t माइनस 0, यानी क्या आ जाएगा, या फिर 0 माइनस 3t, कोई भी ले लो आप। y माइनस y1 ये लिया है तो y2 ये ले लेंगे हम। क्लियर हो गया, तो 3t माइनस 0 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, 3/4t स्क्वायर, 3/4t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर। m x माइनस x1 क्या है, 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो। कौन से फॉर्म में सिंप्लीफाई करोगे, मैंने बताया इक्वेशन को हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आ जाओ। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3t कैंसल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट। अब देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 9t स्क्वायर, माइनस का क्या आ जाएगा, 9t स्क्वायर, ठीक है। तो 3t अपॉन में माइनस 9t स्क्वायर, 9/4t स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3t स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, दिस t कैंसल आउट, यस। तो -4/3, -4/3 अपॉन में यहाँ पे tx, और अगेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 कैंसल हो जाएगा, तो 4t अगेन कैंसल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसको थोड़ा और अगर मैं लिखना चाहूं इंटरसेप्ट फॉर्म में तो कैसे लिख सकता हूं, 4/3t इंटू x प्लस में y इक्वल्स टू 4t। बस डिवाइड बाय 40 कर दोगे तो इंटरसेप्ट आ जाएगा। y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट 4t, लेकिन y इंटरसेप्ट की तो वैल्यू है 4/3, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। व्हाट वी विल गेट, t की वैल्यू 1/3। पैरामीटर आ चुका है हमारा। अब क्या करना है, फाइंड कर लो pn की वैल्यू। व्हाट इज pn, ठीक है, सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे। pn यानी इसका जो y कोऑर्डिनेट है वही, तो pn का y कोऑर्डिनेट क्या है, 60 है।
Pn की लेंथ क्या आ जाएगी 60 के बराबर, तो आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग है क्योंकि 4 बोला गया है। अब MQ फाइंड करते हैं। MQ यानी क्या होगा, MQ क्या है देखो, MQ इसका जो x कोऑर्डिनेट है माइनस इसका x कोऑर्डिनेट, तो हमें क्या करना है 3t स्क्वायर माइनस q का कहां है ये 3t स्क्वायर माइनस 3/4t स्क्वायर कर दो, 3t स्क्वायर माइनस 4/3/4t स्क्वायर। तो ये करोगे, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो MQ की जो वैल्यू है वो 1/4 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इफ वन एंड ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y² इज इक्वल टू 16x इज 1,4। तो इस तरह से मान लो क्या है, फोकल कॉर्ड होगी यहाँ पे जिसका एक पॉइंट है 1,4 और पैराबोला कौन सा है y² इज इक्वल टू 16x। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू इज 4। क्लियर है सबको। चलिए द लेंथ ऑफ दिस फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है सबको पता होना चाहिए, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर इतनी होती है। तो a मेरे पास है, अगर t पैरामीटर आ जाए तो मजा आ जाए। हमें पता है अगर कोई पॉइंट यहां पे है तो हम 80 स्क्वायर 280 लिख सकते हैं। तो 280 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 280 इक्वल्स टू 4 है मेरे पास। क्लियर हो गया सबको, a की वैल्यू तो 4 है तो 80 इक्वल्स टू 4, 80 इक्वल्स टू 4 तो t की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। हमने बस कंपेयर कर लिया है, कोई भी पैराबोला के लिए आप सोच सकते हो ये चीज, ठीक है। क्लियर होना चाहिए सबको। चलिए t इक्वल्स टू 1/2 है, a की वैल्यू भी है तो 4 इंटू टी यानी 1/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर विच मीन्स 4 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/2 यानी 25/4 आ जाएगा। स्क्वायर करने पे 4 कैंसिल, 25 इज द आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है आपका जेईई मेंस 2019 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है देखो क्या बोला, इफ द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4bx माइनस c एंड पैराबोला दिस। अब क्लियरली मैं देख सकता हूं कि ये शिफ्टेड पैराबोला है और इसकी वर्टेक्स 0,0 है। हैव अ कॉमन नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशंस दोनों की लिख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको क्या बोला है, फॉलोइंग वैलिड चॉइसेस क्या होंगी ABC की, यानी यहां पे आपके पास जो ये कांस्टेंट है ABC उनकी कौन सी पॉसिबल वैल्यू सही होने वाली है। तो सबसे पहले इस पैराबोला की बात करते हैं, y² इज इक्वल टू 4bx माइनस c। अब कोई भी पैराबोला हो तो उसके लिए नॉर्मल कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू mx इन द टर्म्स ऑफ, मैं स्लोप्स लिखना चाहूंगा यहां पे, ठीक है। तो mx, लेकिन x तो x माइनस c है, m तो x माइनस c है, माइनस 2am, लेकिन a तो क्या है यहां पे 4ax। इसको ऐसे समझो ना, ये क्या है y² इज इक्वल टू 4ax, इस तरह से समझो और वही इक्वेशन याद करो जो हमने सीखी थी। तो माइनस 2a तो क्या है यहां पे b है, 2am की वैल्यू क्या है m ही है, माइनस am³, a तो यहां पे क्या है b है, m³ यानी अगेन bm³ आ जाएगा। इस तरह से लिखते हैं। तो ये इक्वेशन एक हो गई। इसको मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकते हो आप, यहां पे m कॉमन ले लो, एक्चुअली क्या करो m कॉमन ले लो, या फिर ऐसे लिख लो यहां पे mx माइनस cm करोगे तो m कॉमन ले लूंगा मैं दोनों में से, तो क्या आ जाएगा c प्लस 2b माइनस bm³। ये हो गया इक्वेशन। ये क्या हो गया, नॉर्मल टू दिस पैराबोला, ठीक है। ये क्या हो गया, नॉर्मल, इतनी चीज याद रख लो। दूसरा पैराबोला है आपके पास y² इज इक्वल टू क्या है, y² इज इक्वल टू 8ax। तो y² इज इक्वल टू 8ax के लिए नॉर्मल क्या होगा, y इज इक्वल टू mx, m इंटू x तो x ही है, माइनस 2am तो 2a। लेकिन देखो यहां पे एक चीज में फर्क है, यहां पे क्या होना चाहिए 4ax होना चाहिए। क्लियर हो गया सबको, 4ax होना चाहिए। तो यहां पे a एक्चुअली क्या है, a एक्चुअली 2a है, तो 2 इंटू 2a क्या है, देखो यहां पे हमने लिखा था 2am, तो यहां पे भी m माइनस am³, लेकिन a तो क्या है 2a यानी 2am³। ये बात क्लियर होनी चाहिए, इक्वेशन 2 हो गया। तो दोनों को क्या कर सकते हो आप, यहां पे एक्चुअली दोनों कैसे है, नॉर्मल, कॉमन नॉर्मल है, दोनों के एक ही नॉर्मल है। तो आप इनके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हो। तो x का कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, m अपॉन m,
कंपेयरिंग 1 and 2 तो x के कोएफिशिएंट्स देखो यहां पे क्या है, m है, यहां पे भी m है, इक्वल्स टू y के कोएफिशिएंट समझ लो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं हम, तो y राइट हैंड साइड लेके जाओ तो -1 अपॉन में -1 आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब बारी आती है कांस्टेंट टर्म्स की। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी हैं आपके पास, समझ लो बड़े ध्यान से। एक तो ये टर्म है पूरी और एक ये पूरी टर्म है, दोनों में से आप माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, m c प्लस 2b माइनस नहीं प्लस bm क्यूब अपॉन में ये क्या मिल जाएगा यहां पे 4am प्लस 2am क्यूब, ये हो जाएगा। अब क्या कर सकता हूं मैं, यहां पे m बाय m अगेन 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, यानी इन दोनों की वैल्यू जो है एक्चुअली किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये पूरी वैल्यूज में क्या कर सकता हूं, 1 के बराबर ले सकता हूं। क्लियर है सबको भाई, बिल्कुल क्लियर है। नाउ सॉल्व दिस, तो सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, m कॉमन ले लो दोनों में से, या फिर m कैंसिल हो जाएगा तो 4a प्लस 2am स्क्वायर, सो 4a प्लस 2am स्क्वायर इक्वल्स टू, बचा क्या आपके पास, c प्लस 2b प्लस bm स्क्वायर, c प्लस 2b प्लस bm स्क्वायर। ये बात क्लियर होनी चाहिए सबको। अब देखो m हमारा क्या है, यहाँ पे स्लोप है, तो स्लोप m इक्वल्स टू 0 के लिए मेरे पास देखो कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे a b है c है, तो m इक्वल्स टू 0 के लिए ये सारी वैल्यूज जो यहाँ पे आप पुट करोगे, इफ m इक्वल्स टू 0, इफ m इक्वल्स टू 0 ऑल द वैल्यूज सेटिस्फाई, ऑल वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगी। ठीक है, ऑल वैल्यू सेटिस्फाई, क्यों भाई 0 ही कर दो, सब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन m की वैल्यू में क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या ले लूं, 0 ले लूं, ग्रेटर देन 0 यानी क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे 4a am स्क्वायर को एक साइड लेके आ जाओ, तो 2am स्क्वायर माइनस bm स्क्वायर इक्वल्स टू 4a या फिर 2b माइनस 4a, ये क्लियर हो गया, 2b माइनस 4a प्लस c, इतना क्लियर हो गया सबको। तो m स्क्वायर निकाल लो यहां से कॉमन, तो क्या मिलेगा आपको, 2b माइनस 4a प्लस c अपॉन में 2a माइनस b, इतना क्लियर हो गया सबको। ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए स्लोप की वैल्यू, तो कौन सा स्लोप आपके लिए, ये जो कौन सी वैल्यूज हैं वो सही होंगी। आपको बस a b c की वैल्यूज पुट कर देनी है और चेक करना है कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई कर रही है। तो जब आप ये पुट करोगे 1, 1, 3, तो पुट करिए 1, 1, 3 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, 1 and 3, तो 2 माइनस 4 प्लस 3 अपॉन में 1, 1, 3 यानी 2 माइनस 1, तो देखो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 5 माइनस 4 1, और अगेन जो ग्रेटर देन 0 ये नेगेटिव वैल्यू नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज आपको नेगेटिव दे देंगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ओनली राइट ऑप्शन। तो यहां तक तो ठीक था, आपका चैप्टर लगा, बाकी क्या लगा, लॉजिक लगा। क्लियर है। आई होप कि आज के लेक्चर्स में हमने जो PYQs की है आपको सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप अगेन लेक्चर देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी होगा PYQs का ही लेक्चर, जिसमें हम एडवांस के काफी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।